नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट ये बीरबल की खिचड़ी हो गई है। पिछले 3 साल से लगातार डिस्कशन चल रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, फिर भी कोई भी सार्थक बात नहीं सामने आई। कभी कोर्ट केस, कभी वर्कमैन यूनियन का रूठना, कभी ऑफिसर्स यूनियन का रूठना, कुल मिला के ये बीरबल की खिचड़ी बन गई है और तैयार ही नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स, अभी कल आपको मैंने खबर दी थी कि 9 तारीख को इंडियन बैंक एसोसिएशन ने नेगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन और आईबा के चेयरमैन मिस्टर राजकरण राय जी के कंसेंट से अप्रूवल के बाद दोनों यूनियन, ऑफिसर्स यूनियन एंड वर्कमैन यूनियन, दोनों को कॉल किया था नेगोशिएट करने के लिए, फाइनल सेटलमेंट के लिए। यानी ये उम्मीद बन गई थी कि 9 तारीख को एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए और साथ में हो सकता है कि दीपावली के पहले हमारे साथियों को एरियर मिल जाए। लेकिन कल एक नया डेवलपमेंट, एक नया ट्विस्ट, फिर ऑफिसर्स यूनियन की जो 4 हमारे यूनिट हैं, आईबॉक, एआईबॉक, ईबीवे, एनओबीओ और इनबॉक, इन 4 यूनियन ने एक जॉइंट लेटर लिख के आईबा को अपनी इनेबिलिटी शो की कि हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। रीजन कि उनका कहना था कि जब 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर को जो नेगोशिएशन हो रहे थे उसमें आईबा ने बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के आगे बात करने से मना कर दिया था। तो जो बातें डिसाइड होनी थी, जो बातें चल रही थी, उन पे कोई कंक्लूजन नहीं हुआ था। ऐसे में उनका कहना है कि हमारे कुछ नॉन फाइनेंशियल इश्यूज थे, जैसे कि 5 डे वीक, दूसरा पेंशन अपडेशन और तीसरा चेंज इन लीव रूल्स। इन सब बातों पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आया था। 3 तारीख के पत्र के में इन ऑफिसर्स यूनियन ने ये भी डिमांड किया था कि हमारी ये सारी बातें कंक्लूड की जाएं, लेकिन आईबा की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बीच में बी बैंकर्स द्वारा दायर किया मुकदमा, मिस्टर एलेक्स द्वारा दायर किया मुकदमा, जिसका डिफरेंट डेट्स, फिर 4 तारीख को फाइनल डेट, अगला डेट एलेक्स के केस में 9 तारीख को। इन सबों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल में केस दे दिया है और इसके लिए ऑर्डर भी इशू कर दिया है और 3 महीने के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का लिए ट्रिब्यूनल को लिखा है। इन सब बातों के बीच में जब कल जॉइंट सर्कुलर के द्वारा ऑफिसर्स यूनियन ने आईबा को इन्फॉर्म किया कि दे आर नॉट इन पोजीशन टू अटेंड द मीटिंग, जब तक उनका ये मुद्दा नहीं सॉल्व होता है तब तक वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने इसमें लिखा हुआ अपने पत्र में लास्ट में कि यदि इन जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, इन पेंडिंग इश्यूज को अगर रिजॉल्व करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए हमें बुलाया जाता है तो हम इस मीटिंग में अवश्य आएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? अब आगे क्या होने की संभावना है? क्या किसके मन में, क्या आईबा के मन में है और क्या यूनियंस के मन में है? कुल मिला के जो हमारे बैंकर साथी है उनको डिले और डिले, कितने दिवाली, कितना दशहरा निकलता जाएगा ये पता नहीं है। लेकिन अब क्या होने की संभावना है? ऑफिसर्स यूनियन का इस तरह से इस मीटिंग का बाइकआउट करना अथवा डिनाई करना केवल एक प्रेशर टैक्टिस है। उन्हें पता है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं या आईबा ने जो मान लिया है उसके आगे कुछ नहीं होना है। लेकिन चूंकि 18 तारीख को बिना किसी वजह के ऑफिसर्स यूनियन से निगोशिएट करने के लिए मना करने के बाद इस यूनियन ने ये सोचा कि अगर हम थोड़ा सा अपना स्टैंड रखें तो हम बार्गेन कर सकते हैं। अब आईबा के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं कि आईबा जल्द से जल्द इन बैंकर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करे, क्योंकि ये मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का है, बैंकर्स में अनरेस्ट है और
गवर्नमेंट को बैंकर से ही सारे काम करवाने हैं। ऐसे में गवर्नमेंट का क्लियर कट गाइडलाइंस है आईबा चेयरमैन को कि इस इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। ऐसे में आईबा ऑफिसर्स यूनियन को फिर कहेगी कि आप आइए और आपके जो बचे हुए जो भी इश्यूज हैं उसको हम कंक्लूडिंग एंड पर ले आएँ और रिजॉल्व करें, और इसलिए वो इन्हें बुलाएगी। और थोड़ा मान मनोबल के बाद, अभी आज 6 तारीख है, 9 को मीटिंग है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन मेल पे जाते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है आज शाम तक या कल तक आईबा फिर से इनको ऑफिसर्स यूनियन को कॉल करेगी और ये ऑफिसर्स यूनियन 9 तारीख की मीटिंग को अटेंड करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 9 तारीख को ऑफिसर्स यूनियन, वर्कमैन यूनियन दोनों यूनियन अटेंड करेंगे, और कास्ट सीट पहले ही साइन हो चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें एमिकेबली सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट करके 9 नवंबर को ही 99.9% चांसेस है कि दे विल इंटर इन ए फाइनल एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट साइन होगा। और पेमेंट की जहाँ तक बात है, यूनियन तभी चाहेगी कि पूरा का पूरा पेमेंट हो ताकि उसे लेवी मिल सके। ऐसे में क्या 3-4 दिन के समय में पेमेंट हो सकता है, संभावना हो भी सकती है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होना है, कोई मैनुअली कैलकुलेट नहीं होना है। जब हमारे प्राइवेट साइट्स कैलकुलेट करके एरिया बता दे रहे हैं तो बैंक पास सॉफ्टवेयर पहले से ही रेडी हो गया होगा। अमाउंट का प्रोविज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पेमेंट करने के लिए कहाँ से डेबिट करना पड़ेगा, ऑलरेडी प्रोविज़न बना चुका है, इसलिए पेमेंट होने की संभावना पूरी की पूरी है। ऐसे में मैं कंक्लूड करते हुए बताता हूँ कि ऑफिसर्स यूनियन जाएगी, ज़रूर जाएगी, इस मीटिंग को अटेंड करेगी, क्योंकि वो अपने सर पे ये नहीं ब्लेम करना चाहेगी कि ऑफिसर्स यूनियन की वजह से ये सेटलमेंट नहीं हुआ। और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाएगा 5 डे वीक हम गवर्नमेंट को रेफ़र कर रहे हैं, पेंशन अपडेशन के बारे में हमारे ओपन हैं और हम इसको डिस्कस करके गवर्नमेंट से अप्रूवल होकर रिजॉल्व करेंगे। छुट्टी के नियमों के बदलाव में थोड़ा बहुत 19-20 बदलाव होने के लिए अथवा फिर ओपन रखेंगे कि इसको हम फाइनेंशियल इश्यूज पहले रिजॉल्व हो जाए, नॉन फाइनेंशियल इशू हम जल्दी से जल्दी इसको सेटल कर लेंगे। यही होना है, और ये वेट एंड वॉच करिए और कोशिश बनाइए कि 9 तारीख को आपका फाइनल एग्रीमेंट साइन हो जाए। फ्रेंड्स, एक लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एनी अपडेट I will again come with you before you to discuss. Thank you friends. Thank you.